फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूँ मैं नया ब्लॉग। तो चलिए आपको आज कहाँ आपको पहुँचा रहा हूँ, तो माता शीतला के मंदिर में। और सबसे पहले एक आदमी का इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने आप से पहले, जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जिनके बदौलत एकदम साक्षात माता रानी का दर्शन हुआ है। तो वो है मेरे पहले राजीव रंजन पुजारी, अगम कुआं शीतला माता मंदिर, पटना सिटी। चेहरा पहचान लो भाई। मैं जो भी होगा अच्छे से अच्छा जितना भी हो सकता है मैं आपको मदद कर दूँगा, ठीक है? करिएगा ना। माता शीतला जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, माता शीतला का जब अशोक सम्राट का कुआं था उसी समय से अंदर में 7 पिंड हुआ करता था। तो आज देख रहे हैं कि माता शीतला का जो स्वरूप है शीतला माता, तो शीतला माता का स्वरूप माता शीतला स्वयं दयामयी है, करुणामयी है। और लोग आस्था से ही माता शीतला से जो भी अगर सच्चे हृदय से मांगते हैं वो पूर्ण हो जाता है। आज जो देख रहे हैं कुआं प्रत्यक्ष रूप से, वो कुआं का जल बहुत ही उपयोग में आता है। वहाँ का उस कुएं के जल से स्नान होता है। उसी कुएं का जल से रोग को, चर्म रोग की बीमारी भी सही होती है। जिसको नेत्र नहीं है उनका नेत्र भी सही होता है। जिनकी जो निसंतान है उनकी संतान की प्राप्ति होती है। जल को अभिमंत्रित करके उसी जल को दिया जाता है। माता शीतला का जो ठीक कुआं के सामने माता शीतला का प्रतिमा जो देख रहे हैं, माता शीतला का, माता शीतला जो ये चेचक माता के रूप में जानते हैं लोग। माता शीतला के 7 वाहन में देख रहे हैं, वो माता शीतला का जो 7 स्वरूप है वो मनुष्य के ऊपर उत्पन्न होता है, जो पीरियड के रूप में होता है। और इन्हीं को चेचक माता के रूप में लोग जानते हैं। जो बड़ी माता है, छोटी माता है, फुलवंती है, जलपा है, पंसा है, अंगार है, गोदैया है, चंडी है, भैरव है। माता शीतला का जो बड़ा आगमन होता है, जो बड़ा गोटी निकलते हैं और 9 दिन तक रहते हैं। छोटी जो है वो 7 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन, ये 7 रूप परिवर्तित होते रहता है। तो माता शीतला का जो विशेष रूप होता है, विशेष दिन होता है, जो मंगलवार, शनिवार इनका विशेष आरती होता है, श्रृंगार होता है। बहुत लोग, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और देखा जाए तो माता शीतला स्वच्छता और पर्यावरण की देवी है। माता शीतला के हाथ में देखे हुए कि हाथ में गर्दभ पे सवार हैं और हाथ में लिए हुए सूप, कलश, झाड़ू हम इस चीज़ का प्रतीक करती है। जो कलश लिए हुई हाथ में माता शीतला, उस कलश मंगल कलश को पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि में छिड़काव करती है कि भक्तों को मंगल प्रदान हो। हाथ में जो झाड़ू होता है, आप अपने अगल बगल को शुद्धता रखें, गंदगी ना फैलाएं, साफ रखें। और सूप का प्रतीक यही है कि स्वच्छ भोजन खाएं, भोजन को अन्न को फटक के ही खाएं। तो इनका ये प्रतीक है। और माता शीतला, शीतल का मतलब होता ठंडा, शीत का मतलब होता ठंडा, कला का मतलब हुआ सेका हुआ, कोमल से कठोर, शीला का मतलब हुआ गुण विशेष नाली। और इन्हीं को जोड़ के बनाएगा शीतला।
माता शीतला का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ ये जो बसियोड़ा के रूप में मनाया जाता है। जैसे जो प्रथम जब साल का जो प्रथम पूजा होता है माता शीतला ही लेती हैं, जो चैत्र का, तो पर्यावरण और स्वच्छता की देवी माता शीतला। तो लोग जो भी यहाँ पर सच्चे हृदय से आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण बहुत ही जल्दी हो जाता है। और कहा जाता है कि माता का जो पकवान होता है वो वासी उनके अति प्रिय माना जाता है। जैसे लोग शीतलाष्टमी के दिन व्रत करके सप्तमी को रोज़ बना के अष्टमी को बासी भोजन ग्रहण करते हैं। तो माता शीतला मपार है, इसीलिए अगम कुआं का नाम पड़ा। करने के लिए आते हैं शाम के टाइम में। यहाँ मन का शांति होता है और जो आस्था जो अपने मन में होता है वो पूर्ण हो जाता है माता से दर्शन करके। आरती का सामग्री होती है।